कि जिस तरह का रिजल्ट आ रहा है आजसू से और जिस तरीके से आजसू के जो समर्थक हैं वो जेएलकेएम की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जयराम महतो की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में बीजेपी आजसू को छोड़ के जेएलकेएम को अपने साथ रख सकती है? जब इस तरह की बातें आती है तो आप लोग की परेशानी बढ़ती है, आप लोग को टेंशन होता है? नुकसान हुआ जयराम की वजह से आप लोग? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ भैया, इसलिए हम बता कहाँ से कहाँ पहुंच गए विधायक आपके, हार गए सारे? होता है भैया, इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हारी है तो क्या कांग्रेस? लेकिन फैक्टर तो जयराम थे ना। कहा जा रहा है कि जेएलकेएम के खड़े होने से बीजेपी को ही ज्यादातर नुकसान है, क्योंकि कुर्मी वोटर जो है वो वहीं से टूटेगा और जेएलकेएम में शिफ्ट होगा। नुकसान आप लोग को ज्यादा बताया जा रहा है। जिस इरादे से उनको लड़ाया जा रहा है राजा साहब की तरफ से, तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो वो बता दूंगा मैं, फिर में वो पूरा झारखंड जानता है, आपके चैनल में डालिएगा, राजा साहब को सब जानते हैं। नहीं, राजा साहब को सब जानते हैं। जयराम महतो का मूवमेंट ज्यादा बढ़ा है इस इलाके में, घाटशिला में, इसलिए आजसू के तमाम बड़े नेता इधर लगा दिए गए हैं। चाहे वो सुदेश महतो का कार्यक्रम हो दालबोमगढ़ में या फिर तिवारी महतो इधर हो, रामचंद्र सहीस हो, इन लोगों को इसलिए लगा दिया गया क्योंकि जयराम महतो का मूवमेंट शुरू हो। वो एसटी आरक्षित सीट जहाँ पे सिर्फ एक सीट चंपाई सोरेन की वजह से बीजेपी को गया, बाकी सारा का सारा आदिवासी सीट विधानसभा में हेमंत सोरेन को गया। देखिए, आप बोले कि एक सीट चंपेदा बचाएं, तो सबसे पहले जान लीजिए कि चंपेदा ही यहाँ देख रहे हैं। तो जब वो बचाएं तो ये बचा लेंगे आपके कहने के अनुसार। दूसरी बात, हम अगर वो बचा पाते तो कोल्हान का और भी आदिवासी, मेरी बात सुन लीजिए आप। तो हम पूछना चाहते हैं ऐसा क्या अधूरा काम रह गया भाई जो 15 साल में पूरा नहीं हो गया? और अगर 15 साल में पूरा नहीं हुआ तो 4 साल में सोमेश भाई कैसे पूरा कर सकते हैं? सवाल तो बनता है बहुत। जब यहाँ आए हैं तो लोग कह रहे हैं कि भाई हम आजसू के नेताओं को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ज्यादातर जो आदिवासी हैं वे कह रहे हैं कि वे तो हमारी हकमारी के लिए खड़े हो गए थे, वे तो रेल टेका डहर चेका कर रहे थे कि भाई हम लोग एक गांव में रहते हैं, आप मुझे एक्सेप्ट किए, हम आपको एक्सेप्ट किए। तो जब हम लोग भाई भाई हैं तो फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा? कहाँ एक्सेप्ट किए? आदिवासी संगठनों ने जब आंदोलन किया, जब आप लोगों के खिलाफ जब उन्होंने नारे लगाए, जब प्रभात तारा मैदान में जब नारे लगे, तो वो एक्सेप्टेंस कहाँ दिखा? वो तो ऐसा लगा कि दो जातियों के बीच खूब सारे मतभेद पैदा हो गए कि भाई हम लोग एक गांव में रहते हैं, आप मुझे एक्सेप्ट किए, हम आपको एक्सेप्ट किए, और तब से हम लोग साथ हैं। तो हमको नहीं लगता कि इसको तुल देना चाहिए। दूसरी बात, स्पष्ट समझिए कि हमारा यहाँ आदिवासी भाई लड़ रहा है और हम लोग उनका साथ प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि भाईचारा मिला हुआ कि जब मांग की बात आती है तो आदिवासियों के कोटे से आप लोग रिजर्वेशन मांगते, मतलब आप लोग मांगते हैं कि हमको एसटी की सूची में शामिल कर लें, और जब चुनाव का बात आता है तब आप लोग कहते हैं कि ये भाईचारे का चुनाव है। ऐसे कैसे चलेगा? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। इस वक्त हमारी मौजूदगी घाटशिला में है, और घाटशिला में क्या जेएमएम, क्या बीजेपी, क्या आजसू, क्या जेएलकेएम, तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता की यहाँ मौजूदगी है। बहुत 11th आवर चल रहा है, तो बहुत लास्ट टाइम चल रहा है, तो इसलिए तमाम नेताओं का यहाँ आना जाना लगा रह रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए झुमरा किंग करण महतो हैं। खूब नाम आपका खास करके गिरिडीह, रामगढ़, इन इलाकों में तो खूब लिया जाता है, और उस दौर में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी आपका जिक्र बार बार हो रहा था। अब आपकी उपस्थिति जो है वो घाटशिला में है। पहले तो घाटशिला में घूम फिर करके जो देखे वो बताइए कैमरे पर कि क्या देखे, क्या समझ आया? सबसे पहले दादा, आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर है दादा लोग, सबको मेरा खतियानी जोहार, जय झारखंड। बहुत दिन बाद हम आज आनंदा से मिल रहे हैं, इसलिए आपको भी जोहार, प्रणाम। दादा देखिए, घाटशिला क्या है कि सबसे पहली बात घाटशिला को समझने की जरूरत है। जेएमएम पार्टी से यहाँ रामदास दा थे, और हमको लगता है कि 20 साल वो प्रतिनिधि किए। उसके बाद अगर सरकार कह रही है कि उनके अधूरे काम को उनका बेटा पूरा करेगा, 3 टर्म रहे और ये 1 साल, 4 हो गए, तो कहीं ना कहीं उसके बाद अगर ये कह rहे हैं कि उनके अधूरे काम को ये सरकार पूरा मतलब उनके बेटा पूरा करेंगे, तो हम पूछना चाहते हैं ऐसा क्या अधूरा काम रह गया भाई जो 15 साल में पूरा नहीं हो गया? और अगर 15 साल में पूरा नहीं हुआ तो 4 साल में सोमेश भाई कैसे पूरा कर सकते हैं? सवाल तो बनता है बहुत सरकार के साथ। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये फिर से घाटशिला की जनता को टोपी पहनाया जा रहा है सरकार की ओर से, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इस बार बाबूलाल दा को मौका दीजिए, क्योंकि इन्होंने एक बार भी घाटशिला का प्रतिनिधि नहीं किया। तो अगर बाबूलाल को मौका दे तो हमें पता चलेगा कि सही में घाटशिला में कुछ हो सकता है या नहीं। अच्छा करण भाई, बाकी लोग नेता से पूछ रहे हैं तो आपके पार्टी के नेता बमक जा रहे हैं। हम आपसे सीधा सीधा पूछते हैं, अभी कुर्मी और आदिवासी का खूब मुद्दा चला। कुर्मियों की मांग थी कि हमको एसटी की सूची में शामिल किया जाए, और आदिवासी लगातार इस मांग के विरोध में खड़े हो रहे थे। ठीक बात, आप जब एसटी आरक्षित सीट पर आप आए हैं, घाटशिला आए हैं, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, जब यहाँ आए हैं तो लोग कह रहे हैं कि भाई हम आजसू के नेताओं को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ज्यादातर जो आदिवासी हैं वे कह रहे हैं कि वे तो हमारी हकमारी के लिए खड़े हो गए थे, वे तो रेल टेका डहर चेका कर रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा एक मांग है सरकार से। हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा आदिवासी दादाओं से कहीं बैर नहीं है,
हम लोग एक गांव में रहते हैं, यहाँ भी देखिएगा एक गांव में रहते हैं। हाँ। आप कोयलांचल में भी देखिएगा एक गांव में पा जाइएगा। तो हम स्पष्ट कहते हैं कि हमारी मांग सरकार से है। हाँ। सरकार करे ना करे वो सरकार के हाथ पे है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लोगों ने इस चीज़ को प्रकरण को विरोध करा दिया, या जिस तरह से लोगों ने विरोध किया, ये उनको समझना है। अगर देश आज़ाद है तो सब लोग आज़ाद है और आज़ादी में अपनी बात आप रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हमारा मांग है जो सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन आजसू के नेता को इसलिए एक्सेप्ट करेंगे कि भाई हम लोग एक गाँव में रहते हैं, आप मुझे एक्सेप्ट किए, हम आपको एक्सेप्ट किए हैं। तो जब हम लोग भाई भाई हैं तो फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा? कहाँ एक्सेप्ट किए? जब रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में जब आदिवासी संगठनों ने जब आंदोलन किया, जब आप लोगों के खिलाफ जब उन्होंने नारे लगाए, जब प्रभात तारा मैदान में जब नारे लगे, तो वो एक्सेप्टेंस कहाँ दिखा? वो तो ऐसा लगा कि दो जातियों के बीच खूब सारे मतभेद पैदा हो गए, दूरियां पैदा हो गई। इस बात को तो आप भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस बात को आप भी मानते हैं? देखिए दादा, दो चीज़ हम बता रहे हैं। हाँ। घर में बर्तन ज़्यादा रहेगा तो आवाज़ आएगा। अगर हम लोग दोनों भाई अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या में तो आवाज़ आएगा। हाँ। ये हम लोग मिल बैठ के तय कर लेंगे आने वाला समय। लेकिन घाटशिला जो है अभी भाईचारा का ये है। हाँ। और हमको पूरा विश्वास है कि सारे लोग एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे और बाबूलाल को विधानसभा। वही लोग पूछ रहे हैं कि भाई जब मांग की बात आती है तब आप लोग आदिवासी, उनका आरोप है कि जब मांग की बात आती है तो आदिवासियों के कोटे से आप लोग रिजर्वेशन मतलब आप लोग मांगते हैं कि हमको एसटी की सूची में शामिल कर लें, और जब चुनाव का बात आता है तब आप लोग कहते हैं कि ये भाईचारे का चुनाव है। ऐसे कैसे चलेगा? दादा देखिए, दो चीज़ समझिए, हमारा मांग सदियों से है। हाँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं झारखंड अलग नहीं हुआ तो तब से है, और तब से हम लोग साथ है, तो हमको नहीं लगता कि इसको तुल देना चाहिए। दूसरी बात स्पष्ट समझिए कि हमारा यहाँ आदिवासी भाई लड़ रहा है और हम लोग उनका साथ प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि भाईचारा मिला हुआ। जेएमएम में भी महतो लोग आगे प्रचार कर रहे हैं भाई, उनको अगर एक्सेप्ट करे तो आजसू क्यों नहीं करे? जेएमएम के मंत्री विधायक महतो आगे प्रचार कर रहा है। ये कहीं नहीं हो सकता है कि जेएमएम में अगर महतो है तो वो एक्सेप्ट है, आजसू का महतो एक्सेप्ट नहीं, ये तो फिर नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो आजसू के नेता थे, जैसे चंद्रप्रकाश चौधरी, सुदेश महतो, है ना, मांडू से तिवारी महतो, जितने भी बड़े नेता रहे, ये सारे लोग रेल टेका डर छिका में प्रत्यक्ष तौर पर सामने दिखे, चाहे वो जयराम महतो ही जेल कैंप से क्यों न रहे। इसलिए इस तरह की फ्रेमिंग। देखिए दादा, जो जिस समाज में कि भाई समाज का अगर आंदोलन था या समाज की मांग थी तो पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे कैसे चले जाना था वहाँ पे? दादा देखिए, इस पे हम स्पष्ट करते हैं कि जो समाज का बेटा है वो समाज की अपनी मांग के लिए सबको समर्थन दिया। ये समाज की पार्टी है, मतलब कुर्मियों की पार्टी है। देखिए, फिर आपको हम बता रहे हैं, समाज का कोई बात है तो समाज का बेटा होने के नाते सारे लोग ने समर्थन दिया। और जब सामाजिक, देखिए आजसू पार्टी का तो एजेंडा में लिखा हुआ है कि हम सामाजिक न्याय विकास, तो वो सामाजिक न्याय की बात है तो वो समर्थन दिए, तो इसको कहीं ना कहीं घाटशिला में हमको नहीं लगता है तुल देना चाहिए। दूसरी बात ये समझने का जरूरत है स्पष्ट तौर पे कि माननीय मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने साइन किया हुआ है कि भाई होना चाहिए, तो ये सब राजनीतिक चलता रहेगा। जेल कैंप पे, जेल कैंप के प्रत्याशी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई जेल कैंप जो है वो ज्यादा, मतलब ये नैरेटिव है, पता नहीं ये सही है गलत है, हम आपसे सीधा सीधी पूछ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जेल कैंप के खड़े होने से बीजेपी को ही ज्यादातर नुकसान है, क्योंकि कुर्मी वोटर जो है वो वहीं से टूटेगा और जेल कैंप में शिफ्ट होगा। नुकसान आप लोग को ज्यादा बताया जा रहा है। दादा हम खुल के बता रहे हैं, एकदम खुल के बोलिए। मतदान 11 को होना है। हाँ। और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को इसका कहीं नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ। और जिस इरादे से उनको लड़ाया जा रहा है राजा साहब के तरफ से, तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो वो बता दूंगा मैं, फिर में वो पूरा झारखंड जानते हैं, आपके चैनल में डालिएगा, राजा साहब को सब जानते हैं। नहीं, राजा साहब को सब जानते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट जान लीजिए कि एनडीए को कहीं नुकसान होने वाला नहीं है। एनडीए जीत रहा है और आजसू पार्टी उनमें भाईचारा निभा रही है और कदम से कदम मिला के एनडीए के प्रचार कर रहे हैं और बाबूलाल को विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बाबूलाल सोरेन को लेकर, उनकी छवि को लेकर खूब सारे सवाल हो रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि सोमेश सोरेन है जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, सोमेश सोरेन है जिनके ऊपर किसी तरह का कोई आपराधिक मामला नहीं है। दूसरी तरफ चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन हैं जिनकी छवि को लेकर खूब सारे सवाल पूर्व में भी रहे हैं और जिनके ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अब दोनों प्रत्याशियों के सामने होने के बाद 10 तरह की चीजें सामने आ रही है। आप लोग को वाकई डेंट लग रहा है उनकी इमेज को लेकर? हमको कहीं नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको एक चीज हम बता दे रहे हैं कि बाबूलाल सोरेन को हम लोग पहले से जानते हैं। और एक चीज आपको बता दे रहे, देखिए अगर आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप बहुत चीज लेके आ जाइएगा, ठीक है। और अगर आप
कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो कभी बताने का काम करिए कि सोमेश बाबू कहाँ नौकरी करते थे, इंजीनियर करके या घर पे रहते थे। कुछ तो रहा होगा कि भाई हम 10 साल हार्डवेयर में नौकरी किए, अमेरिका में किए, लंदन में किए, तो सच्चाई ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरा कहना है कि देखिए, किसी और को गलती को छुपाने के लिए आप कहीं भी कुछ ब्लेम लगा सकते हैं। स्पष्ट जान लीजिए कि बाबूलाल सोरेन क्षेत्र में कंटिन्यू 1.5 साल जो चुनाव लड़ने के बाद भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो इसलिए विश्वास के साथ आपके चैनल से हम बता रहे हैं कि घाटशिला का एक लाल बाबूलाल और 1 नंबर में है, तो 1 नंबर में रहेगा। जयराम मतों का मूवमेंट ज्यादा बढ़ा है इस इलाके में, घाटशिला में, इसलिए आजसू के तमाम बड़े नेता इधर लगा दिए गए हैं। चाहे वो सुदेश मतों का कार्यक्रम हो दालबोमगढ़ में, या फिर तिवारी मतों इधर हो, रामचंद्र सहीस हो, इन लोगों को इसलिए लगा दिया गया क्योंकि जयराम मतों का मूवमेंट शुरू हो गया। ये 4th पिलर में हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि इसका बेहतर जवाब राजा साहब हेमंत सोरेन देंगे कि जयराम महतो का मूवमेंट क्यों बढ़ाया गया है। उनसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता है और जयराम महतो से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए स्पष्ट जान लीजिए कि ये राजा साहब जवाब देंगे कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आजसू वाले के आने से उनकी जो झूठ की पुनिंदा एक तय कर गई है। हम तो खुल के कह रहे हैं भैया कि आपको 17-18 साल मिला है जेएमएम को, उसके बाद कह रहे हैं कि रामदास बाबू का अधूरे काम सपने को पूरा करेंगे। बाबा ऐसा क्या सपना रह गया तो जो 17 साल में पूरा नहीं हुआ? अब तो घाटशिला का जनता को छोड़ दीजिए मालिक कि अब तो एनडीए की प्रत्याशी को जिताइए, क्योंकि सपना हमेशा सपना रहता है। दादा चांद यहाँ से दिख रहा है लेकिन हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं, तो सपना भी। इसके बाद आपको हम छोड़ देंगे। आप लोग 5 रिजर्व सीट हार गए लोकसभा में। बीजेपी और आजसू दोनों मिल करके, और बाकी भी तमाम पार्टियां थी गठबंधन में, आप लोग विधानसभा चुनाव बहुत बुरी तरह हारे। खास करके आपकी पार्टी तो बहुत बुरी तरह हारी। मात्र 1 सीट मांडू निकला महज 300 वोट के आसपास से। आप उपचुनाव सारा हार गए, एक रामगढ़ को छोड़ करके, क्योंकि रामगढ़ से वहां प्रत्याशी थी सुनीता महतो। इतना हार के बाद भी आप लोग को कैसे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो एसटी आरक्षित सीट जहां पे सिर्फ 1 सीट चंपाई सोरेन की वजह से बीजेपी को गया, बाकी सारा का सारा आदिवासी सीट विधानसभा में हेमंत सोरेन को गया? देखिए, आप बोले कि 1 सीट चंपेदा बचाएं, तो सबसे पहले जान लीजिए कि चंपेदा ही यहाँ देख रहे हैं। तो जब वो बचाएं तो ये बचा लेंगे आपके कहने के अनुसार। दूसरी बात, हम अगर वो बचा पाते तो कोल्हान का और भी आदिवासी। मेरी बात सुन लीजिए, आपने कहा 1 सीट बचाया तो ये सीट वो बचा लेंगे क्योंकि वो यहाँ है। दूसरी बात, हम जो एनडीए की अगर हम बात करें, भैया बीजेपी 2 सीट से इतना दूर पहुंचा है। आजसू 1 सीट से 6 जीत गया, अभी 1 सीट में लेकिन 1 सांसद भी है। तो हमारा इतिहास ही रहा है कि हम 0 से हीरो बने। इसलिए विश्वास है कि हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए बहुत कुछ है। हेमंत सोरेन को ये बचाना है कि भाई आपने 6 साल क्या किया है। सिर्फ मैया सम्मान योजना 2500 दे के बच्चा का रोजगार खा गए, वृद्धा पेंशन और हमारा बुजुर्ग का पैसा खा गए। तो भैया उनको जवाब देना है, सरकार में वो है, आजसू या एनडीए नहीं है। तो हम स्पष्ट कह रहे हैं कि जनता को ये समझना होगा कि 2500 दे के आपका बच्चे का हक मार लिया जा रहा है, 2500 दे के आपका बुजुर्गों का पैसा नहीं दे रहा है, 2500 दे के आपकी रोड नहीं बन रही है, स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ सरकार के पास एक ही एजेंडा है कि हमने मैया सम्मान दिया। भैया मैया सम्मान आपने दिया, जिस मैया के विभाग से दिया वो बेबी देवी हार गई। तो ये समझने का बात है। एक बस इसके बाद आप चले जाइए। ये आप लोग भी सुनते हैं क्या इस तरह की बातें होती हैं कि जिस तरह का रिजल्ट आ रहा है आजसू से, और जिस तरीके से आजसू के जो समर्थक हैं वो जेएलकेएम की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जयराम महतो की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में बीजेपी आजसू को छोड़ के जेएलकेएम को अपने साथ रख सकती है? जब इस तरह की बातें आती है तो आप लोग की परेशानी बढ़ती है, आप लोग को टेंशन होता है? आजसू सुदेश दा अपने दम पे सींच के लाए हैं इतना दूर। तो एक चीज़ आप स्पष्ट जान लीजिए कि हम तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह है नहीं कि बीजेपी कल क्या करेगा, या हम तो कोई ज्योतिषी है नहीं भाई साहब कि हम आगे का भविष्यवाणी करके चल जाए। लेकिन इतना बता दे रहे हैं कि आजसू का जो नेता है आदरणीय सुदेश भैया, उनके पास एक विजन है और वो आदमी स्पष्ट कहता है कि या तो हम लोग जीतते हैं या सीखते हैं, हारते अपने डिक्शनरी में नहीं है। अगर कल के डेट में कुछ भी होता है, कल देखा जाएगा, कल किसने देखा है। लेकिन इतना जान लीजिए कि आजसू 19 में अकेले भी लड़ी थी। तो इसलिए कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना आपको हम विश्वास के साथ बताते हैं कि हमारा गठबंधन झारखंड राज्य अलग होने से पहले था। नुकसान हुआ जयराम की वजह से आप लोग? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ भैया, इसलिए हम बता रहे हैं। कहां से कहां पहुंच गए विधायक आपके, हार गए सारे। होता है भैया, इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हारी है तो क्या कांग्रेस? लेकिन फैक्टर तो जयराम थे ना। देखिए, कोई फैक्टर नहीं। उसके पहले आप देखिएगा ना तो जेवीएम था, उसने भी उतना वोट लाया। कहीं का वोट का आकलन कर लीजिएगा। पहली दफा चुनाव लड़े तो वो भी 12 सीट लेके आए थे। कोई भाई गठबंधन था कांग्रेस से, सब बताया करिए। तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय होना है, तो एक कौन तो जाता है, कहीं निर्दलीय 20-25 हजार ले आता है, तो कहीं फैक्टर नहीं है। लेकिन मीडिया ने बना दिया है फैक्टर, और कहीं ना कहीं दादा फिर सही बात बोल के जा रहे हैं। और 6 साल नहीं भैया, हम सच बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं 6 साल से
आजसू सरकार में नहीं है, लेकिन लोग को सुदेश महतो पे ही इंटरेस्ट है। तो समझ लीजिए हमारा नेता जायज है और हमारा नेता सही में जब भी मौका मिला झारखंड में विकास का लकीर खींचा है। जय जोहार, जय ग्राम। ठीक, तो ये थे हमारे साथ ये भाई सुनिए, एंडिंग कर रहे हैं, 1 मिनट बैठना पड़ेगा, इसे नहीं जान देंगे। तो ये थे हमारे साथ झुमरा किंग करण महतो। हालांकि उन्होंने कहा कि सुदेश महतो में सबको इंटरेस्ट है, हालांकि वे चुनाव हारे हैं, लेकिन हार और जीत जो है वो चुनाव का अभिन्न हिस्सा है, तो ये होता रहता है। अब नज़र घाटशिला पर है कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए करण महतो थे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।